Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read English textbook of class 8 unit 2 values and dispositions, and today we are going to read a poem that is somebody's mother. Okay, somebody's mother हम ये poem आज read करने वाले हैं. Okay, so let's start. Let us do these activities before we read. क्यों ना हम ये एक्टिविटी करें पोएम करने से पहले, है ना. चलिए, मज़ा आएगा आपको. Recall a time you helped someone write 2 words describing. आपने कभी किसी की हेल्प की है? अगर की है तो उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? 2 वर्ड्स आपको लिखने हैं. ओके, जैसे कि हेल्पिंग हैंड, है ना. एंड सेकेंड वन, what might have been the feeling of the person whom you helped. और फिर जिसकी आपने मदद की उनकी क्या फीलिंग रही होगी. सो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला बंदा खुश होता है और हमको दुआएं देता है ना. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. यानी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है. ओके, और देखना है कि कौन क्या बोल रहा है ना, क्या, और उसको समझने की कोशिश करनी है ना. हमें किसी की भी अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, है ना. देखो, आपकी पोएम में भी इसी से रिलेटेड है. ओके, वर्क इन पेयर्स, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. ये जो वर्ड्स हैं इसको पढ़ना है, बट ये काम आपको पेयर्स में करना है, मतलब आपके फ्रेंड के साथ करना है. ओके, circle the words you would associate with an elderly person and underline the words you would associate with the school student. आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसको आप एक एल्डरली पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना. यानी जो वर्ड एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आप जोड़ सके उसको आपको क्या करना है, सर्कल. ओके, और जिस वर्ड को आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है. ओके, सो चलिए करते हैं. स्ट्रॉन्ग, फर्म. देखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आपको पता है मजबूत, फर्म का मतलब अटल, है ना. तो स्ट्रॉन्ग और फर्म, ये तो जो बच्चे हैं वो होते हैं, है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अटल होते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे. ओके, नो, हमने गलत कर दिया. हमें यहाँ पे सर्कल नहीं करना है, एल्डरली पीपल के साथ हमें सर्कल करना है. ओके, और स्कूल स्टूडेंट्स के साथ हमें क्या करना है, अंडरलाइन. सो हमें एल्डरली पीपल, यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स है ना, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ हमें अंडरलाइन करना है, तो हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है. ओके, देन स्लो क्या होगी, धीरे धीरे. कौन होगा, कोई जो वृद्ध होंगे, यानी जिनकी एज ज़्यादा होंगे, जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना. देन वरिड भी बड़े लोग होते हैं, है ना. बेंट भी थोड़े से झुके हुए होते हैं एज के अकॉर्डिंग, है ना. गाइड कौन कर सकता है, जो हम बड़े लोग हैं हमारे, है ना, वो हमें गाइड कर सकते हैं. ओके, देन ट्रैम्बलिंग यानी कांपना. सो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा ऐसे ट्रैम्बलिंग, उनके हाथ ऐसे ट्रैम्बल करते हैं. ओके, सो आपको इस पे क्या करना है, सर्कल. मैरी एंड हेल्पफुल. तो मैरी मतलब क्या होता है, खुश, और हेल्पफुल क्या होता है, जो मदद करे किसी की, है ना. तो ये वर्ड्स मैरी और खुश, ये तो आप बड़े के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और स्टूडेंट्स के साथ भी, है ना. हैस्टेनिंग यानी जल्दी में. तो जल्दी में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना. ग्रे यानी ब्राउन कलर, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनके बाल थोड़े से ग्रे होते हैं. ओके, सो चलिए, आपको समझ में आया होगा क्या करना है. नेक्स्ट देखते हैं. रीड दिस लाइन्स. द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. जो वुमेन थी वो बहुत ओल्ड थी, उसके कपड़े जो थे बहुत रैग्ड यानी बहुत फटे थे, बहुत पुराने थे, जो पुराने कपड़े घिस जाते हैं ना, उस टाइप से. ग्रे यानी उनके जो बाल थे वो ग्रे कलर के थे. एंड बैंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे. और वो जो सर्दियों की इतनी जो ठंडी हवा थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, उसकी वजह से वो थोड़ी सी झुक गई है. ओके, सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग ऑफ रैग्ड एज यूज्ड इन दिस लाइन. यानी इस लाइन में जो रैग्ड वर्ड यूज़ हुआ है
आपको इसके लिए सुटेबल मीनिंग ढूंढना है. देयर आर 4 मीनिंग्स गिवन बिलो. डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. ये जो 4 मीनिंग है इसमें से आपको ढूंढना है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस भी करना है. जैसे फर्स्ट वन है रैग्ड का मीनिंग दिया हुआ है ऑफ क्लॉथ्स ओल्ड एंड टोन, है ना. सिनोनिम क्या होगा इसका? शैबी. शैबी का मतलब भी वही जर्जर, एकदम घिसा हुआ. ओके, सो आई थिंक यही है इसका, है ना. यही आंसर है, रैग्ड का मतलब है. लेकिन फिर भी हम आगे के देख लेते हैं. हैविंग एन आउटलाइन एन एज और सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट. एक किनारा किसी चीज़ का जो स्ट्रेट नहीं है. नहीं, ये नहीं होगा, है ना. कोस्ट लाइन जो समुद्र का किनारा होता है ना, वो स्ट्रेट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट है नॉट स्मूथ और रेगुलर, नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन. यानी स्मूथ सा, रेगुलर सा ना होना और कोई कंट्रोल ना हो जिस पर, और केयरफुल प्रिपरेशन नॉट, यानी वैसा कुछ केयरफुल प्रिपरेशन ना हो. आई कुड हियर द साउंड ऑफ हिज रैग्ड ब्रीथिंग. यानी इसका स्टेटमेंट इन्होंने बनाया है कि मैं उसकी जो उखड़ी हुई सांसें थी उसकी आवाज़ सुन सकता था. देयर परफॉर्मेंस वॉज स्टिल वेरी रैग्ड. उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत रैग्ड थी, है ना. मतलब कोई स्मूथ रेगुलरिटी नहीं थी उसमें, कुछ कंट्रोल नहीं था उसमें. ओके, इनफॉर्मल, वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर फिजिकल effort. The elderly man was ragged after climbing the stairs. यानी जो मैन था वो बहुत टायर्ड हो गया था स्टेज चढ़ने के बाद. बट इसका जो हमारी पोएम में ये जो वर्ड यूज़ हुआ है रैग्ड, इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? ये होगा ओल्ड एंड टोन. ओके, चलिए हम अब अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या रखना है? अपने हाथ में एक पेंसिल रखनी है. ओके, और जो भी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं वो आप साथ साथ लिखते जाएं. इससे क्या होगा, जब आप बाद में पोएम पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड के मीनिंग लिखे रहेंगे और फिर आप उनको भी पढ़ेंगे, है ना. तो वो वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे. ओके, सो लेट अस रीड. द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे. जो वुमेन है, यानी कि ये वुमेन है ना, ये वुमेन जो है वो बहुत ओल्ड है और ग्रे हैं. इनके जो हेयर्स हैं वो ग्रे हैं. ओके, एंड बैंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे. और इतनी जो ठंड है और जो ठंडी हवा चल रही है, तो उस ठंड की वजह से वो थोड़ी सी बेंट हो गई है, यानी झुक गई है. ओके, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो. जो स्ट्रीट है, वहाँ की जो गली है वो वेट है, गीली है, क्योंकि रिसेंट स्नो, अभी जो है वो स्नोफॉल हुई है. ओके, एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो. और जो वुमेन्स के पैर हैं, ये वुमेन के जो पैर हैं ये बुढ़ापे के कारण बहुत ही मतलब थक गए हैं और वो बहुत धीरे चल रही हैं, है ना. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रोंग. यानी वो क्या कर रही हैं? रोड क्रॉस करना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत देर से खड़ी हैं और वेट कर रही हैं. अकेली हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है इस भीड़ में, है ना. थ्रोंग मतलब क्राउड ऑफ पीपल. ओके, थ्रोंग मीन्स क्राउड ऑफ पीपल एंड एमिड मतलब बीच में. ओके, यानी ये जो सड़क है यहाँ पे वो क्रॉस करना चाहती हैं और यहाँ बीच में खड़ी हैं और बहुत टाइम से अकेली खड़ी हैं, वेट कर रही हैं और उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है ना. सो इस भीड़ में वो अकेली खड़ी हैं. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हेडेड द ग्लांस फॉर हर एंसियस आइज. और जो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स यानी जो आसपास वहाँ से लोग गुजर रहे हैं वो उनको नहीं देख रहे हैं, है ना. हेडेड मतलब अटेंशन. हेडेड मतलब क्या होगा? अटेंशन. यानी उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उनकी जो एंसियस आइज हैं, वरीड आइज हैं. एंशियस मतलब वरीड. ओके, यानी जो उनकी चिंतित आंखें हैं वो जो अपना रास्ता क्रॉस करने के लिए देख रही हैं, वेट कर रही हैं, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. अब वो जो स्ट्रीट है आगे की तरफ, वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही खुश हैं और चिल्लाते हुए आ रहे हैं, है ना. यानी जैसे उनको फ्रीडम मिली है क्योंकि वो स्कूल से छुट्टी हुई है ना, तो वो बच्चे खुश होके आ रहे हैं. आप भी स्कूल से छुट्टी होती है तो कैसे फटाफट खुश होके निकलते हो स्कूल से बाहर, जैसे कि किसी जेल से बाहर निकले हो, है ना. Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow, pilled white and deep.
जो बॉयज़ आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं झुंड में। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब ये झुंड में, कलेक्टिव नाउन होता है ना, फ्लॉक मतलब झुंड। ओके, हेलिंग द स्नो पिल्ड वाइट एंड डीप। पिल्ड मतलब जो उनके पैर है ना वो स्नो में धंस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फटाफट खुशी से आ रहे हैं। ओके, डीप मतलब गहराई में उनके जो पैर हैं वो धंस रहे हैं। ओके, पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे hastened the children on their way। और वो उस वुमेन के, जो वुमेन ओल्ड हैं है ना, बहुत थकी हुई हैं, उनके पास से ही गुजर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी में गुजर रहे हैं, अपने रास्ते पे ही ध्यान दे रहे हैं बस, है ना। hastened मतलब मूव फास्ट, यानी जल्दी जल्दी जा रहे हैं बच्चे। ओके, nor offered a helping hand to her, यानी उसको किसी भी बच्चे ने उनको किसी हेल्प नहीं की किसी तरह की, कि उनको देखा ही नहीं कि वो रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनकी किसी ने हेल्प ही नहीं की, ध्यान नहीं दिया उन पे। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टीर, लेकिन वो जो ये जो एज्ड एडी हैं, लेडी हैं, सॉरी, ये जो लेडी हैं ये बहुत ही क्या है, शांत है, जेंटल है। मीक मतलब जेंटल और चुपचाप सी खड़ी हैं, है ना। टिमिड यानी बहुत ही डर गई हैं और उनको बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है। स्टीर, स्टीर यानी मूव्ड अहेड टू मिक्स पीपल, यानी उनको लग रहा है कि कहीं वो इन सब के साथ मिक्स ना हो जाए, भीड़ में इधर उधर, मतलब उनको कहीं कोई पुश ना कर दे, है ना। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, यानी उसको क्या लग रहा है, जो ये बूढ़ी लेडी है इनको लग रहा है कि कहीं जो वो कैरेज है, कैरेज जो घोड़ा गाड़ी है, उनके जो घोड़े हैं उनके पैरों के आसपास वो ना आ जाए, वो बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि कहीं उनके पैरों पे पैर ना पड़ जाए घोड़े के। शुड क्राउड हर डाउन, और उसको कहीं वो स्लिपरी जो स्ट्रीट है वहाँ पे क्राउड हर डाउन, यानी उनको पुश ना कर दे वो लोग, है ना। बच्चे भी आ रहे हैं और सब कुछ वहाँ से आसपास गुजर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कोई पुश ना कर दे इस स्लिपरी रोड पे। क्यों? क्योंकि अभी स्नोफॉल हुई है और जिससे रोड गीली है। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group। और फिर लास्ट में क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया। गेस्ट यानी गेस्ट लेडी यानी यंग बॉय। ओके, एक छोटा सा बच्चा आया उस मैरी ट्रुप में से, यानी जो बच्चे खुश होकर जा रहे थे उसमें से एक छोटा सा बच्चा आया, क्राउड में से, ट्रुप यानी भीड़। ओके, उसमें से एक बच्चा आया। He paused beside her and whispered low। वो उनके पास में खड़ा हुआ और धीरे से उनको बोला, I will help you cross if you wish to go। अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको रोड क्रॉस करवा दूँगा। You can see, ये बच्चा देखो कितना हैप्पी है, और जब ये क्रॉस करवा रहा है तो ये जो ओल्ड लेडी हैं ये भी हैप्पी हो गई हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत देर से वेट कर रही थी, अब इनको हेल्प मिल गई, है ना। सो दैट्स वाई शी इज़ हैप्पी। हर एज्ड हैंग ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट ऑन हार्म, यानी उन्होंने उनका हाथ पकड़ा धीरे से, विदाउट हर्ट किए हुए, बहुत आराम से पकड़ा उनको। एंड ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलॉन्ग, प्राउड दैट हिज ओन वर फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर वो ट्रैम्बलिंग फीट को गाइड करते हुए, यानी जो बूढ़ी लेडी हैं उनको गाइड करते हुए अपने मजबूत और स्ट्रॉन्ग पैरों से उनको रोड क्रॉस करवाने लगा। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, यानी उनको रोड क्रॉस करवा के वो फटाफट से फिर अपने फ्रेंड्स के पास भाग गया, है ना। हिज यंग हार्ट वेरी, यार जो उस बच्चे का छोटा सा दिल था वो बहुत ही खुश था, क्योंकि वेल कंटेंट मीन्स उसने एक अच्छा काम किया था, है ना, किसी की हेल्प की थी। सो दैट्स वाई ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके, she is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow। वो कहता है कि वो भी किसी की मदर है। बॉयज़ वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि वो भी किसी की मदर है ना, भले ही वो बूढ़ी हो गई है, वो एज उनकी इतनी हो गई है, वो गरीब है, वो बहुत धीरे चल रही हैं, बट शी इज़ ऑल्सो समवन्स मदर, है ना। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। कहता है कि
मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपकी इनकी जो ये बूढ़ी लेडी हैं इनकी मदद की है, समवन कभी कोई मेरी मदर की भी हेल्प करेगा. If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away. कहते हैं कि जब वो बहुत बूढ़ी हो जाएंगी और उनको हेल्प की ज़रूरत होगी और उनका बेटा उनके पास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, अगर उनके साथ नहीं हुआ तो someone will help him. तो कोई ना कोई उनकी हेल्प करेगा, उसको ऐसा होप है, उम्मीद है. ठीक है. एंड somebody's mother bowed low her head. और वही जो somebody's mother यानी जो बच्चे ने कहा कि वो किसी की मदर है, यानी वो जो लेडी हैं वो अपना सर झुकाती हैं. in her home that night and the prayer she said. और वो क्या करती है रात में सर झुका के और प्रे करती है और कहती है was God be kind to the noble boy. कि गॉड प्लीज़ इस बच्चे के साथ हमेशा काइंड रहिएगा. कितना जो ये बच्चा बहुत अच्छा था, इसने मेरी हेल्प की. सो वो प्रे करती है कि इस अच्छे बच्चे के साथ हमेशा काइंड रहिएगा, यानी उस पर हमेशा दया कीजिएगा. हु इज़ समबडीज सन, जो किसी का बेटा है, प्राइड है और जॉय है, किसी का गर्व है और किसी की खुशी है ना. क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या होते हैं, एक गर्व होते हैं, एक खुशी होती है ना. बच्चों को देख के तो पेरेंट्स कैसे खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए तो वो एक खुशी है बच्चे, है ना. सो इसलिए वो लेडी उस बच्चे के लिए प्रे करती है. ओके. सो आपको ये पोएम पढ़ के आई थिंक बहुत ही मज़ा आया होगा कि हमें और सीखने को भी मिला होगा, है ना, कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए जब किसी को उसकी ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो. आप कभी ऐसे जाओ, आपको कोई ऐसा दिखे कि हाँ किसी को मदद की ज़रूरत है और वो वेट कर रहा है कि कोई मेरी हेल्प करे, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना. ऐसे मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को रोड क्रॉस करवाना ही हेल्प होता है, और भी किसी तरह से अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आपको उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए. सो बच्चों, ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, मैरी डॉ ब्रेन ने. ओके. जो एक लेडी हैं. ओके. सो आपको ये पोएम आई थिंक बहुत ही अच्छी लगी है. ओके. सो स्टूडेंट्स, इसका जो आगे का एक्सरसाइज वाला पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके. आई होप आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया है ना. और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट दैट आपको ये पोएम कैसी लगी. ओके. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.